हेलो बच्चों, मैं लाया हूँ आपके लिए 10th क्लास में यूज होने वाली त्रिकोणमितीय सूत्र का संपूर्ण विश्लेषण का वीडियो। जो आप इस वीडियो में देखिएगा कि सारे सूत्र का जो मान होगा वो प्रूफ के साथ कैसे आता है, आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो आप देखिए 10th क्लास के लिए त्रिकोणमितीय सूत्र का संपूर्ण विश्लेषण हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे आपको कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो गुणनफल है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो गुणनफल 1 है वो कैसे आती है, टेन थीटा और कोस थीटा का गुणनफल 1 कैसे आती है, कोसेक थीटा कोस थीटा और कोस थीटा और सेक थीटा का जो गुणनफल है 1 कैसे आती है। ठीक है, और हम साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 कैसे आती है, इसको भी हम देखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1, और टेन थीटा का मान जो साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर जो होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा का मान कैसे आता है, इसको हम संपूर्ण विश्लेषण करके हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए आप बारीकी से देखिए, मुझे विश्वास है कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो सूत्र है वो क्या है, पहला सूत्र है साइन थीटा गुना कोसेक थीटा का जो मान होगा 1 होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो गुणनफल होता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान जो होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम प्रूव करके देखते हैं। तो इसको हम LHS मान लेते हैं, इसको RHS मान लेते हैं। LHS का मान हम लिखते हैं इस प्रकार से, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में LHS क्या है उसको आप लिख लीजिए। LHS क्या है, साइन थीटा, LHS बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। LHS में साइन थीटा और कोसेक थीटा है। ठीक है, हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करके हम एक कैसे लाते हैं इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी ख्याल होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है त्रिकोणमितीय, मैं पिछली वीडियो में आपको बताया हूँ कि साइन थीटा का जो मान होता है P/H होता है। ठीक है, यानी लंब बटा आधार। ठीक है, साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक, और कोसेक थीटा का मान क्या होता है, कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लंब बटा कर्ण गुना कर्ण बटा लंब है। इस प्रकार से लंब कट गया, कर्ण भी कट गया, कैंसिल हो गया, और क्या हमको आ गया, केवल 1। इस प्रकार से हम RHS का मान क्या ले आए, 1 ले आए। इस प्रकार से साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। आपने इसको देखा। अगला फॉर्मूला क्या है, अगला फॉर्मूला जो है टेन थीटा और कोट थीटा का गुणनफल, टेन थीटा और कोट थीटा का गुणनफल क्या है। ठीक है, तो टेन थीटा और कोट थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा और कोट थीटा का गुणनफल 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको अगर प्रूफ करें तो LHS बराबर क्या है, टेन थीटा गुना कोट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा के गुणनफल। ठीक है, टेन थीटा का मान जानते हो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, और कोट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। यदि ये सूत्र अगर याद नहीं है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, कैसे सभी त्रिकोणमितिकल रेशियो का मान आया था, उस सभी को हम विस्तार से बताए हुए हैं। तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो हम प्रूफ के लिए मैं इसको, मुझे याद है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। अगर आपको नहीं याद है तो पिछला वीडियो देख करके आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से टेन थीटा और कोट थीटा का वीडियो मैंने, इसका सूत्र मैंने रख दिया, और हम दोनों को हम क्या कर सकते हैं, गुणा करने के बाद कैंसिल कर सकते हैं। ये दोनों को कैंसिल कर दिए, लंब को कैंसिल कर दिए, कितना आ गया, 1 आ गया, जो क्या है 1 के बराबर है। इस प्रकार से क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया। यदि हम तीसरा की बात करें, तीसरा त्रिकोणमितिकल जो फॉर्मूला है वो क्या है, कोस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल 1 के बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी LHS हम लिखें तो LHS क्या है, कोस थीटा गुना सेक थीटा। ठीक है, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा का सूत्र जो होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, और सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा
कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों को हम अगर कैंसिल कर दें गुना में तो कितना आ गया 1 आ गया। इस प्रकार से क्या होता है कोस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल जो है 1 के बराबर है, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला हम देखते हैं चौथा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के वर्गों के योग 1 के बराबर होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर दोनों का अगर जोड़ दें तो क्या कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। हम इसको सीधे करके दिखाएंगे। LHS लिख लेते हैं। LHS बराबर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा तो हम साइन थीटा का हम सूत्र जानते हैं क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण स्क्वायर है इसलिए दोनों पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लंब का स्क्वायर और बटा कर्ण का स्क्वायर जोड़ के जोड़ दे दीजिए। कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटा क्या होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर आधार पर भी स्क्वायर हो जाएगा और कर्ण पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद प्राप्त क्या होता है ये देखिए नीचे में कर्ण स्क्वायर है, अगर हम दोनों का एलसीएम ले लेते कर्ण स्क्वायर आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर आ गया। इस प्रकार कर्ण स्क्वायर को कर्ण स्क्वायर से भाग दे देगा और 1 गुना लंब स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ है तो जोड़ दीजिए, इससे इसको भाग दीजिएगा 1 आएगा। 1 को आधार स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा आधार स्क्वायर आएगा, ठीक है। और हमने पाइथागोरस प्रमेय में आपको बताया था कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से और नीचे में कर्ण स्क्वायर है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर कट गया, कितना बच गया 1 आ गया जो RHS के बराबर है, RHS के बराबर है। इस प्रकार से क्या हो गया ये प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा और लंब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का योगफल कितना होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से पांचवा फॉर्मूला जो है होगा, पांचवा फॉर्मूला क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक है। इसको हम सीधे करके देखते हैं। LHS लिख ले। LHS क्या है लेफ्ट हैंड साइड क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक थीटा बराबर हम सूत्र बताए थे क्या कर्ण का स्क्वायर कर्ण बटा आधार क्या बताया था कर्ण बटा आधार बताया था, ठीक है। तो कर्ण सेक स्क्वायर थीटा है इस प्रकार से यहाँ स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर स्क्वायर है इस दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए इसको हल करके तो आधार स्क्वायर का एलसीएम अगर निकाल ले तो आधार स्क्वायर आएगा, ठीक है। आधार स्क्वायर आएगा, ठीक है। और आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर में अगर भाग देते 1 आएगा और इसके साथ अगर गुणा करें 1 को तो क्या आएगा कर्ण स्क्वायर आएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस दे दीजिए। आधार स्क्वायर में सेम टू सेम भाग दें तो 1 आएगा और 1 गुना लंब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा लंब का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय में हमने देखा है कि कर्ण का स्क्वायर में लंब का स्क्वायर अगर घटा दें तो क्या आ जाता है आधार का स्क्वायर आ जाता है, क्या आता है आधार का स्क्वायर आता है, ठीक है। और नीचे में क्या है आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से आधार का स्क्वायर कट गया कितना आ गया 1 आ गया जो कि RHS के बराबर है। ये जो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आप 1 सेकेंड वेट करेंगे, हम मार्कर में इंक डालते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हुआ 1 और इस प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 आ रहा है, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं और उसको सिद्ध करते हैं। छठा फॉर्मूला क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। हम इसको सिद्ध करके लिखते हैं। ये लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है
कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा लंब। क्या होता है? कर्ण बटा लंब होता है। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस देते हैं। कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा का सूत्र क्या होता है? कोट थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम लंब स्क्वायर का एलसीएम निकालना चाहें, लंब स्क्वायर का एलसीएम निकालना चाहें तो क्या आएगा? लंब स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? लंब स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से लंब स्क्वायर को लंब स्क्वायर से अगर डिवाइड करें तो एक आएगा और एक स्क्वायर, एक को कर्ण स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? कर्ण स्क्वायर आएगा। माइनस है तो माइनस दिए, लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, एक आएगा और एक को आधार के स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आधार स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय में हमने क्या देखा है कि कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर क्या होता है? लंब के स्क्वायर। क्या आता है? लंब के स्क्वायर आता है। और इस प्रकार से लंब स्क्वायर को लंब स्क्वायर से अगर भाग दे दे तो क्या आ जाएगा? कट जाएगा और क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये प्रूव हो गया। और अगला फॉर्मूला जो 7वां नंबर का फॉर्मूला है क्या है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बता क्या है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये देखते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हम RHS को मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम RHS को मान लेते हैं। RHS बराबर क्या है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आप देखिए, लंब बटे कर्ण बटा आधार बटा कर्ण, कर्ण कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से क्या हो गया? लंब बटा क्या हो गया? आधार। लंब बटा आधार किसके, कौन सा त्रिकोणमितिकल रेशियो के बराबर होता है? तो टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया? LHS हो गया। हम प्रूव कर रहे हैं इसको। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, या कोस का साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। ठीक है, इस प्रकार से अगला त्रिकोणमितिकल रेशियो को हम लिखते हैं, प्रूव करते हैं। 8वां फॉर्मूला क्या है? 8वां फॉर्मूला क्या था? कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा क्या है? साइन थीटा। ठीक है, इसको हम अगर LHS मान लें, अगर हम इसको LHS मान लें, यदि हम LHS मान लें तो क्या है? कोट थीटा। और कोट थीटा का सूत्र क्या होता है? कोट थीटा का सूत्र क्या होता है? कोट थीटा का सूत्र क्या होता है बताइए? आधार बटा क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। यदि इसमें अंश और हर, इसमें यदि अंश और हर में कर्ण से भाग दे तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण बटा लंब बटा कर्ण। हमने अंश और हर में हमने क्या करा? कर्ण से भाग दे दिया। इस प्रकार से आधार बटे कर्ण हो गया और लंब बटे कर्ण हो गया। और आपको पता है कि आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस थीटा होता है, और लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया? RHS मेरा आ गया, RHS आ गया, जो कि क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि 10th क्लास में आने वाले सभी त्रिकोणमितीय सूत्रों को एक एक करके हमने सिद्ध करके देखा कि उतना के बराबर इतना है या नहीं है। इस प्रकार से आपने देखा और समझा। यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।